भाई को बोतल इंजेक्शन सब चढ़ाए गए। 22 तारीख को भी चढ़ाए गए, 23 तारीख को भी चढ़ाए। 22 तारीख को भी इन्होंने एक फर्जी रिपोर्ट जिसमें 91,000 प्लेट बढ़ा करके दिखा दी गई। परिवार को विश्वास में ले लिया गया कि आप जांचों पर, उन जांचों में भी इतना बड़ा झूठ, धोखा, फरेब, हत्याएं शामिल है। मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं बढ़ता है। लगातार इनका गोरखधंधा चलता है। लगातार गोरखधंधे में ये विनय के जो मेडिकल का बहुत बड़ा काम, दवाइयों का बहुत बड़ा काम ये बढ़ाते चलते हैं आगे चल के। में इलाज क्यों कर रहे हो? क्यों आप अपने भगवती किसी भी तरीके की ये इंजेक्शन लगाने के लिए भी अधिकृत नहीं है, लेकिन पूरी साधवाद क्षेत्र की जनता जानती है कि ये लगातार इंजेक्शन लगाते रहते हैं, लगातार बोतलें चढ़ाते हैं। जय हिंद साथियों, इस खबर में हम आपको अपना दर्द बताना चाहते हैं कि कैसे विनय उपाध्याय, कमल उपाध्याय ये लाशों के ढेर पर चढ़कर व्यापार कर रहे हैं और कैसे ये लोग राजनीति कर रहे हैं। तो इस खबर को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हमारी बारी है, कल आपकी भी बारी हो सकती है, हम सब की बारी हो सकती है। इन राक्षसों से कैसे हमको पीछा छुड़ाना है, कैसे हमको न्याय लेना है, ये सब कुछ इस वीडियो में है। किस तरीके से हमारे भाई की हत्या की इन्होंने, और लोगों के साथ, कितने लोगों के साथ खिलवाड़ किया, ये सब कुछ इस खबर में है, इस वीडियो में है। इस वीडियो में हमारा दर्द है, ये दर्द किसी और का ना बन जाए आगे चल के। इस वीडियो में ये सब कुछ बताया गया है, तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, बाहर निकल के आइए। आपको रोड पर नहीं बुला रहे, किसी के सामने नहीं बुला रहे, सोशल मीडिया पर आइए और कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि आज हमारी बारी है, कल आपकी बारी हो सकती है। तो बिना देर किए हुए इस खबर को स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भगवती प्रसाद उपाध्याय विनय उपाध्याय के पिताजी, जो कि एक आयुर्वेद का इलाज किया करते थे और छोटी दुकान में साधवाद की इसमें इलाज करते थे, है ना, और आयुर्वेद का इलाज करते थे, यानी चूरन चटनी आयुर्वेद की दवाएं देते थे। धीरे धीरे उन्होंने लोगों पर धीरे धीरे लोगों पर इन्होंने अपना विश्वास जमाया, पब्लिक पर विश्वास जमाया, साधवाद की जनता पर विश्वास जमाया और क्षेत्र की जनता पर विश्वास जमाया, क्योंकि इन्होंने कभी भी ये खिलवाड़ नहीं किया कि आयुर्वेद के डॉक्टर हैं या आयुर्वेद पद्धति से इलाज करते हैं। इन्होंने बोतल, इंजेक्शंस लगाए होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पे ये चीजें की होंगी। दूसरी चीज के जिसको फीवर है, साधारण फीवर है, उसको साधारण दवा दे करके वापस भेज दिया या कह दिया कि भाई कहीं और दिखा लो। लेकिन इनके बेटों ने, इनके नाती ने जस्ट उल्टा किया। जस्ट उल्टा का मतलब धीरे धीरे विनय उपाध्याय अपने पिताजी की चीजों को बैठ करके सीखते रहे और सीखने के बाद में धीरे धीरे उन्होंने एक फर्जी डिग्री PAMS, जो कि यहाँ लिख रहे हैं, ये अपनी तो बनाई अपने बेटे की भी बनाई। कभी ये स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं गए, कभी इनकी उपस्थिति इस तरीके की नहीं रही, ना इनका कोई साथी है जो इनके साथ पढ़ा है। BAMS का एक भोजुआ का पट्टा मैं आपको अगले पेज में दिखाऊंगा, ये इन्होंने ले लिया। जैसे कि ये देखिए किस तरीके से इन्होंने एक BAMS की फर्जी डिग्री बनवा करके सरकार को गुमराह करके, आयुर्वेद को गुमराह करके। आयुर्वेद में ये ना कि कोई भी इंजेक्शन भी लगाने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है। हाँ, ऑथराइज्ड इंजेक्शन तब लगा सकते हैं जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मेडिकल हेल्थ से कोई सरकारी काम है और स्पेशल अनुमति दी गई है, तो ये इंजेक्शन लगाइए। इंजेक्शन भी नहीं लगा सकते। लेकिन साधवाद की जनता को लगातार इन्होंने एलोपैथिक का इलाज किया, अपनी पद्धति से हटके इलाज किया, क्योंकि इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन यहाँ करा रखा है डॉक्टर विनय और डॉक्टर कमल, जो इन्होंने BAMS अपने आप को दिखा रखा है, आप साफ देख रहे हैं स्क्रीन पर, और दोनों बाप बेटे, ये इनकी रजिस्ट्रेशन संख्या ये है, और इस रजिस्ट्रेशन को आप डालेंगे तो इनका सर्टिफिकेट निकल आएगा BAMS, ना कि एलोपैथिक MBBS। कोई भी किसी भी तरीके की ये इंजेक्शन लगाने के लिए भी अधिकृत नहीं है, लेकिन पूरी साधवाद क्षेत्र की जनता जानती है कि ये लगातार इंजेक्शन लगाते रहते हैं, लगातार बोतलें चढ़ाते हैं, लगातार एलोपैथी में इलाज करते हैं। उसके बावजूद भी साथियों इनका मर नहीं भरा।
इनको शांति नहीं मिली कि बहुत पैसा कमाना है, बहुत ज्यादा पैसे वाला बनना है। फिर इन्होंने एक मेडिकल स्टोर और लैब खोली, यानी लैब जो कि खून की जांच करती है। आयुर्वेद के आप डॉक्टर हैं, मान लेते हैं कि आयुर्वेद बाकी फर्जी डिग्री है तुम्हारी, वो भी नहीं हो तो, लेकिन हम मान लेते हैं कि आयुर्वेद के डॉक्टर आप हो, तो आप एलोपैथी में इलाज क्यों कर रहे हो? क्यों आप अपने भगवती प्रसाद चिकित्सालय जो है उस परिसर में वीके पैथोलॉजी रखी गई, वीके खून की जांच की परमिशन तुम्हें किसने दे दी? और उन जांचों में भी इतना बड़ा झूठ, धोखा, फरेब, हत्याएं शामिल है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए इनमें क्या है साथियों, साफ साफ आपको समझना है, साफ साफ सारी चीजें बाहर निकल के आ जाएगी। ये वीके पैथोलॉजी यानी विनय कमल पैथोलॉजी, विनय कमल, ये बाप बेटे हैं दोनों, ठीक है। इनका पैसे को लेकर के इतना बड़ा लालच, इतना बड़ा साम्राज्य ये लोग खड़ा किए इनका। अब ये विनय कमल पे हमारे भाई जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस में थे, उनकी जब जांच खून की हुई तो इन्होंने सबसे पहले जो है 20 तारीख को जांच करवाई, उसमें 51,000 प्लेटलेट्स आई। 51,000 प्लेटलेट्स आने पर भी मरीज को दूसरी जगह रेफर किया जाता है, लेकिन ये सब फर्जी था, झूठ था। हीमोग्लोबिन, ये सब कुछ फर्जी था, झूठ था। क्यों था भाइयों साथियों? ये जो टेक्नीशियन है इसके साइन फर्जी है, गलत है। इनका मेन रोल रहता है रिपोर्टों में। और MBBS डॉक्टर जो कि आर.के. सोलंकी हैं, इनके टोटल 101% फर्जी सिग्नेचर किए गए और फर्जी सिग्नेचर करके ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। और अब से ये गोरख धंधा नहीं चल रहा है, ये सालों से गोरख धंधा चल रहा है। ये डॉक्टर आर.के. सोलंकी को एक मोटी रकम महीने के महीने दी जाती है, स्वास्थ्य विभाग को, CMO को मोटी रकम दी जाती है और इस तरीके से रिपोर्टें तैयार की जाती है। इनका मन तब भी नहीं भरा साथियों। 22 तारीख को, 21 तारीख को हमारे भाई को बोतल इंजेक्शन सब चढ़ाए गए, 22 तारीख को भी चढ़ाए गए, 23 तारीख को भी चढ़ाए। 22 तारीख को इन्होंने एक फर्जी रिपोर्ट जिसमें 51,000 प्लेट बढ़ा करके दिखा दी गई। परिवार को विश्वास में ले लिया गया कि आप जो है ये 51,000 प्लेट हो गई है तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। विश्वास के साथ हत्या की गई, विश्वास में परिवार आया, फिर आगे इलाज जारी रखा है। ये डॉक्टर आर.के. सोलंकी जो अपने आप को ये जो वेरीफाई करते हैं रिपोर्ट, ये वहाँ नहीं था, लोकेशन पर नहीं था। नहीं तो मोबाइल लोकेशन करवा लीजिए, क्योंकि ये राक्षस है। इन्होंने CCTV तो डिलीट कर दिए होंगे फुटेज तो, लेकिन इनकी लोकेशन निकलेगी पर्टिकुलर, पता चलेगा डॉक्टर सोलंकी कहाँ थे उस टाइम पर। डॉक्टर आर.के. सोलंकी के सिग्नेचर है या नहीं है, हम सब कुछ भूल जाएंगे साथियों, हम सब कुछ भूलने को तैयार है। डॉक्टर आर.के. सोलंकी एक बार आकर के, या डॉक्टर आर.के. सोलंकी को एक बार ला करके ये पूरे क्षेत्र के सामने सोशल मीडिया से, मीडिया के थ्रू किसी को भी थ्रू कहलवा दे, ये डॉक्टर सोलंकी ये बता दे कि ये मेरे सिग्नेचर हैं। इस सिग्नेचर की बदौलत ही ये मौत की रिपोर्टें तैयार की गई साथियों, हत्या भाई की कर दी गई धोखे से, ठीक। उसके बावजूद भी इनका मन नहीं भरता है, लगातार इनका गोरख धंधा चलता है। लगातार गोरख धंधे में ये विनय के जो मेडिकल का बहुत बड़ा काम, दवाइयों का बहुत बड़ा काम ये बढ़ाते चलते हैं, आगे चल के जमीनों का काम बढ़ाते चलते हैं। हॉस्पिटल जो भगवती प्रसाद उपाध्याय हॉस्पिटल मानव, उनको ताक पर रख करके, कोई नक्शा पास नहीं, कोई किसी से परमिशन नहीं, अपने हिसाब से और मोटा पैसा खींचते रहे। दवाइयों का जखीरा है इनके पास में, नकली दवाई पुलिस ने, प्रशासन ने इनको तभी तो मौका दिया है कि सारे सबूत अपने मिटा सके, सारी दवाइयों को हिल्ले लगा सके। तो जो नकली दवाई बेचने का काम कमल के द्वारा किया जा रहा था, उसको छुपा सके, उनके सबूतों को छुपा सके, दवाइयों को हिल्ले लगा सके, सबूतों को मिटा सके, इसलिए प्रशासन ने इसमें देरी की है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। चाहे मैं गरीब हूं, मजदूर हूं या किसान का बेटा हूं, चाहे पुलिसकर्मी है, अधिकारी है, कोई भी है, सबके लिए कानून बराबर है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कितना भी तथ्यों को छुपा ले, कितना भी प्रशासन इनकी मदद कर दे, बच नहीं पाएंगे। एक एक चीज निकल के सामने आएगी और आपके सामने रखी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि ये गलत है। तो साथियों निकल के आओ बाहर मैं रो रहा हूं, मैं नहीं बुला रहा आपको, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई, इनके खिलाफ कैंपेनिंग चलाइए और लिखिए। आप बोल नहीं सकते, आप चल नहीं सकते तो लिख तो सकते हैं।
कलम में वो धार है, आपकी उंगली में वो धार है, आप सोशल मीडिया में वो चीज़ है कि आप इन भेड़ियों को बाहर निकाल सकते हैं और आने वाले जो लोग हैं, आने वाली जो पब्लिक है, आने वाले जो साथी हैं, आने वाले हमारे युवा भाई हैं, वो इन लोगों के, इन भेड़ियों के शिकार ना हो। इसलिए ये पहल चल रही है साथियों, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और आगे आइए इस न्याय की लड़ाई में। जय हिंद।